7-year-old girl dragged by leopard from house doorsteps dies। 7-year-old गर्ल, एक 7 साल की लड़की, ड्रैग्ड, देखो ड्रैग का मतलब होता है खींचना या घसीटना, पैसिव वॉइस का प्रयोग है। तो एक 7 साल की लड़की को घसीट लिया गया या उसको खींच लिया गया बाय लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, जो कि टाइगर की प्रजाति का ही एक वाइल्ड एनिमल होता है। फ्रॉम से हाउस, घर, घर से आगे डोर स्टेप भी लिखा है। डोर स्टेप का मतलब होता है दहलीज या जो बरामदे के अंदर सीढ़ियाँ होती हैं उसको भी डोर स्टेप बोलते हैं। डाइज, डाई का मतलब होता है मर जाना। तो एक 7 साल की लड़की को लेपर्ड के द्वारा सीढ़ियों पर से या दहलीज से खींच लिया गया घर की, और उस लड़की की जो है मृत्यु हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ए 7-year-old गर्ल, एक 7 साल की लड़की, वॉज किल्ड, मार दी गई। किल का मतलब होता है जान से मार देना, और यहाँ पे देखो वॉज किल्ड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। एक 7 साल की लड़की की हत्या कर दी गई इन ए लेपर्ड अटैक, एक लेपर्ड के हमले में। वाइल, जबकि प्लेइंग, वो खेल रही थी, विद हर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, आउटसाइड हर होम, अपने घर के बाहर, इन अयोध्या पूर्वा विलेज, अयोध्या पूर्वा गांव में, इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट, बहराइच जिले में, नियर सिजोली फॉरेस्ट रेंज, जो कि सिजोली फॉरेस्ट रेंज में पड़ता है, ऑफ कटार निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। फॉरेस्ट ऑफिशियल सेड, ऐसा जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है, तो जो वन के अधिकारी हैं उन्होंने कहा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। थोड़ा सा और जूम करूं। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा, दैट द लेपर्ड, कि ये जो लेपर्ड था, ड्रैग्ड, इसने खींच लिया, द गर्ल, लड़की को, जिसका नाम एलमीन था, इनटू नियर बाई शुगर केन फील्ड्स। नियर बाई का मतलब पास का, शुगर केन का मतलब गन्ना, फील्ड का मतलब खेत। तो जो पास ही के गन्ने के खेत थे उसमें ये इस आलमीन नाम की लड़की को खींच के ले गया अराउंड 7:30 PM, शाम को लगभग 7:30 बजे, ऑन थर्सडे को। ठीक है। फैमिली मेम्बर्स सैड, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, एंड विलेजर्स, और जो गांव वाले हैं, रस्ट, वो दौड़े, टू द स्पॉट, घटना स्थल की ओर, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, द चिल्ड्रंस क्राइज, इस बच्चे की क्राइज को, चिल्ड्रंस नहीं, बच्चे, जो और भी बच्चे खेल रहे होंगे। देखो एक बच्चे के लिए तो चाइल्ड होता है ना, सिंगुलर नंबर, और जब इसको प्लूरल बनाते हैं यानी कि बहुवचन इसका करते हैं तो चाइल्ड्स नहीं करते हैं बल्कि चिल्ड्रन करते हैं। तो कह रहा, ये यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चों की चीखने की आवाज़ सुनकर के गांव वाले और परिवार के सदस्य घटना स्थल की तरफ दौड़े, एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर, देखो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, और वो ढूंढने लगे हर, उस लड़की को। द गर्ल वॉज फाउंड, फाइंड की थर्ड और सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, यहाँ भी पैसिव वॉइस का प्रयोग है, और वॉज फाउंड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। द गर्ल वॉज फाउंड, लड़की पाई गई, अनकॉन्शियस, बेहोश, विद सीवियर क्लो वुंड्स, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, क्लो का मतलब होता है जबड़ा, और वुंड का मतलब होता है जख्म। तो लेपर्ड के जबड़े के द्वारा गंभीर जख्म उस लड़की के ऊपर पाए गए, टू हर नेक, और कहाँ पे, उसकी नेक पे, उसकी गर्दन पर, एंड फ्रैक्चर्ड
ट्रैशिया। फ्रैक्चर ट्रैशिया का मतलब होता है जो श्वास नली होती है ना, जिससे आदमी सांस लेता है, तो वो सांस नली भी टूट गई थी। क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया या लायन हो गया, तो ये खास तौर से व्यक्ति की गर्दन को पकड़ते हैं, नेक को पकड़ते हैं। तो उसकी नेक पे उसके जबड़ों के गंभीर निशान मिले, घाव मिले और उसकी श्वास नली भी टूट चुकी थी। आफ्टर ए हाफ आवर सर्च, आधे घंटे तक तलाश करने के बाद इस हालत में वो लड़की मिली। शी वॉज टेकन टू ए लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। शी वॉज टेकन, उसको ले जाया गया टू ए लोकल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक स्थानीय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, है नी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मतलब होता है, कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक होता है, हेल्थ सेंटर का मतलब स्वास्थ्य केंद्र। तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उसको ले जाया गया, वेयर जहाँ पे डॉक्टरों ने डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया हर उसको डेड, मृत, और वहाँ पे डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, द बॉडी के उस लड़की का जो शव है हैज़ बीन सेंट, उसको भेज दिया गया। देखो सेंड की से थर्ड फॉर्म सेंट होती है, हैज़ बीन है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का। तो अधिकारियों ने बताया कि इस लड़की की बॉडी को, इसके शव को भेज दिया गया फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के लिए। ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, जिसको आप पोस्टमार्टम भी कह सकते हो, उसके लिए भेज दिया गया। एंड और फैमिली विल बी प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, और परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा ₹5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, और परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सूरज कुमार सेड, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वन अधिकारी हैं जिनका नाम सूरज कुमार है, सेड, उन्होंने कहा, द इंसिडेंट इज द 5th फैटल केस ऑफ द ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टेड इन बहराइच दिस ईयर। क्या कहा उन्होंने? द इंसिडेंट, ये जो घटना है, इज है द 5th, 5वां फेटल केस। फेटल केस का मतलब होता है मृत्यु का मामला। तो ये घटना 5वीं मृत्यु का मामला है ऑफ ह्यूमन लेपर्ड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव या संघर्ष। तो मानव और लेपर्ड के बीच का जो टकराव है, उसके बीच हुई ये 5वीं मौत का मामला है, यानी कि 5वीं मौत ये की गई है लेपर्ड के द्वारा। रिपोर्टेड इन बहराइच, जो कि बहराइच में रिपोर्ट किया गया दिस ईयर, इस साल। ही सेड, उन्होंने कहा, देयर इज ए राइज। क्या कहा उन्होंने? देयर इज ए राइज, कि एक राइज है। राइज का मतलब होता है बढ़ोतरी, उछाल, एक उछाल देखने को मिला इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझ गए ना, कि आदमी और जो जंगली जानवर हैं उनके बीच का जो टकराव है, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन 10 to 12 विलेजेस, 10 से 12 गाँव में ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले के। बिकॉज, क्योंकि फार्मर्स, किसान, कल्टीवेट का मतलब होता है उगाना, क्योंकि किसान उगाते हैं शुगर केन क्रॉप, जो शुगर केन क्रॉप है, जो गन्ने की फसल है, इन क्लोज विसिनिटी। इन क्लोज विसिनिटी मतलब, विसिनिटी का मतलब पड़ोस, बिल्कुल पास में ही, टू दियर हाउसेस, अपने घरों के। समझ रहे हो ना आप? तो उन्होंने बताया कि ये घटनाएं इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि लोग गन्ने की फसल को बिल्कुल अपने घरों के करीब में उगाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स ऑफन परसीव, जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो जंगली जानवर हैं, ऑफन, वो अक्सर, परसीव, वो परसीव करते हैं, वो समझ लेते हैं शुगर केन फील्ड, गन्ने के खेतों को, एज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि ये भी फॉरेस्ट का ही पार्ट है, ये भी वन का ही क्षेत्र है, ऐसा जंगली जानवर समझ लेते हैं। अलाउइंग दैम ईजी एक्सेस, और ये गन्ने के खेत उनको अलाउ करते हैं। ईजी एक्सेस मतलब आसानी से उनकी पहुंच बन जाती है टू ह्यूमन
हैबिटेशन, हैबिटेशन का मतलब होता है बस्ती या निवास। चूँकि गन्ने के खेत लोगों के घरों से मिले हुए हैं और जंगली जानवर सोच लेते हैं कि ये भी वन ही है, और इस तरह से वो बहुत ही आसानी से बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। कुमार एडेड दैट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम्स, कुमार ने ऐड किया, कुमार ने कहा दैट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम्स, कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है, जो वन विभाग की टीम है, हैव बीन डिप्लॉयड, उनको डिप्लॉय किया गया, उनको तैनात किया गया। कैमरा ट्रैप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, और कैमरा भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, कैमरे को भी लगा दिया गया है। एंड नेट्स हैव बीन प्लेस्ड, और जो नेट हैं, जो जाल हैं, हैव बीन प्लेस्ड, उनको भी लगा दिया गया है अलोंग द फील्ड्स पेरीफेरी। देखो, फील्ड का मतलब होता है खेत, या अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का की के, यानी कि खेत की, और पेरीफेरी का मतलब होता है परिधि, जो खेत की परिधि है उसके चारों ओर क्या किया है, नेट भी लगा दिया गया है, जाल लगा दिया गया है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, फर्दर, आगे, इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ, घुस जाना, इनटू सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब हो गया बस्ती, गांव। तो इस गांव में, इस बस्ती में आगे से लेपर्ड ना घुस पाए, उसके लिए ये सारे इंतजामात कर दिए गए हैं, कैमरा लगा दिए गए हैं, और वन विभाग की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है, और जाल भी वहाँ पे लगा दिया गया है। ये अभी तो केवल 11 मिनट की वीडियो हुई है, 12 मिनट की। तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ और लेपर्ड से जुड़ी हुई है, चलो इसको भी पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा है लेपर्ड अटैक्स मैन इन अल्मोड़ाज चौखुटिया। लेपर्ड, एक लेपर्ड अटैक कर देता है मैन, एक आदमी पर, इन अल्मोड़ाज, अल्मोड़ा के चौखुटिया में। तो अल्मोड़ा के चौखुटिया में, देखो ये वही अपोस्ट्रोफी एस, हिंदी मतलब का की के। तो अल्मोड़ा के चौखुटिया में एक लेपर्ड एक आदमी पे अटैक कर देता है। फियर कॉन्टिन्यूड टू ग्रिप द हिली एरियाज ऑफ अल्मोड़ा। फियर, भय या डर, कॉन्टिन्यू, जारी है, टू ग्रिप, पकड़ने के लिए, यानी कि भय ने पकड़ रखा है द हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्रों को, ऑफ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के। कहने का मतलब ये है कि अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के अंदर भय व्याप्त है, एज, क्योंकि इंसिडेंट्स, घटनाएं, ऑफ वाइल्ड एनिमल अटैक्स, जंगली जानवरों के अटैक की। क्यों भय है लोगों के अंदर? क्योंकि जंगली जानवरों के हमले की जो घटनाएं हैं, रोज, देखो रोज मीन्स गुलाब भी होता है, ये गुलाब से मतलब नहीं है इसका। राइज की जो सेकंड फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है बढ़ना, तो राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है। तो यहाँ पे गुलाब नहीं है, बल्कि ये राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वो बढ़ी हैं शार्पली, तेजी से, इन द रीजन, इस क्षेत्र में। ब्रिंगिंग लाइफ टू ए स्टैंड स्टिल, ब्रिंगिंग लाइफ, और इससे जीवन आ गया है, टू ए स्टैंड स्टिल, यानी कि स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहर जाना। तो इन सारी घटनाओं से जो है वहाँ पे लोगों का जीवन एक तरह से ठहर सा गया है। विद इन 24 आवर्स ऑफ ए बियर अटैकिंग 2 वीमन, विद इन का मतलब बीच, 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर, ऑफ ए बियर की एक भालू ने, अटैकिंग हमला बोल दिया, 2 वीमन 2 महिलाओं पर। देखो इसको वूमन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि WOMAN होता है तो उसको वूमन पढ़ते हैं, और जब WOMEN होता है तो उसको वीमन पढ़ते हैं। वुमन का मतलब एक महिला होता है, और वीमन का मतलब एक से अधिक महिलाएं होता है। तो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर ही क्या हुआ है कि एक भालू ने, एक बियर ने 2 महिलाओं पे हमला बोल दिया, इन चौकदी फॉरेस्ट में। ए लेपर्ड स्ट्रक, और एक लेपर्ड भी घुस आया, ऑन थर्सडे नाइट को, नहीं, एक लेपर्ड ने हमला कर दिया ऑन थर्सडे नाइट को, इन ए रेजिडेंशियल एरिया, एक रेजिडेंशियल एरिया में। रेजिडेंशियल एरिया क्या मतलब? जहाँ पे लोग निवास करते हैं, यानी रिहायशी इलाका जिसको बोलते हैं। तो रिहायशी इलाके में, नियर चौखुटिया के पास में, अल्मोड़ा के अंदर, इंजरिंग ए मैन, और
इस तरह से उसने एक आदमी को इंजर कर दिया, उसको घायल कर दिया। द अटैक अकर्ड अराउंड 1 AM इन रातून एरिया। द अटैक, ये जो हमला है, अकर्ड, ये घटित हुआ अराउंड लगभग 1 AM, यह हमला लगभग 1 बजे हुआ इन रोतम एरिया, रोतम एरिया में, नियर टाउन लिमिट्स। तो द अटैक अकर्ड अराउंड 1 AM इन रोतम एरिया में, नियर टाउन लिमिट्स ऑफ चौखुटिया की। चंदन राम 58, चंदन राम उम्र 58 साल है जिनकी, रेजिडेंट ऑफ भाटकोट विलेज, जो रेजिडेंट, जो निवासी हैं ऑफ भाटकोट गांव के, लिव्ड इन ए रेंटेड हाउस, लिव्ड वो रहते थे, इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के घर में, विद हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ। द बिग कैट, बिग कैट किसको बोला गया है? बिग कैट बोला गया है लेपर्ड को यहाँ पे। द बिग कैट डिसेंडेड, डिसेंड का मतलब होता है नीचे उतर आना, तो ये लेपर्ड नीचे उतर आया फ्रॉम द रूफ, छत से, बाया द स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ियों से होते हुए, एंड और ले, और ये लेट गया, इन वेट, इंतजार में, नेक्स्ट टू द एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है दरवाज़ा या प्रवेश, तो जो दरवाज़ा था वहाँ पे ये इंतजार में लेट गया कि जैसे ही कोई बाहर निकलेगा वैसे ही मैं उसको अपना शिकार बना लूँगा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो अगर आप भी कहीं पे ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे लेपर्ड के हमले का खतरा है तो सावधानी बरतें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।